हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज फिर से शुरू करते हैं अपनी HCF LCM की क्लास नंबर 4। 3 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी और लास्ट में ये जो रिमाइंडर की सारी टाइप हमने कंप्लीट कर ली थी। एक दो क्वेश्चंस हैं, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। देखो, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1847 सो दैट न्यू नंबर इज ऑब्टेन्ड डिविजिबल बाय दिस। तो ये टाइप हमारी हो गई थी, ठीक है। और ये विच वन इज एडिड टू दिस, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं HCF LCM में से, और फिर एक डबल कंडीशन का रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी आएगा हमारा। क्या कहता है, 4 bells are rings at the interval of 6, 8, 12 and 18 seconds। भी 4 घंटियां जो हैं वो 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 10 o'clock, वो 10 बजे अगर बजना शुरू करती है, हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर अंटिल 12 o'clock, यानी कि 12 बजे तक वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में कितने घंटे का समय बताओ भाई, 2 घंटे। तो अपने को ये बताना है कि 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो यानी कि सबसे पहली चीज तो दो क्वेश्चन आते हैं हमारे एलसीएम स्टेटमेंट बेस्ड। एक तो रनिंग वाला क्वेश्चन कि एक आदमी जो है ट्रैक पे इतने सेकंड में चक्कर लगा देता है, दूसरा इतने सेकंड में, तीसरा इतने सेकंड में, कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे। उस केस में भी क्या निकलता है, हमारा एलसीएम निकलता है। एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर आपका HCF LCM में से क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी दे तो घंटियों वाला, बेल्स वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है हमारा। तो 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर जो है वो बजती है भाई, ठीक है। तो वो समय निकालिए, 2 से कितने पे कट जाएगा, 3 पे, 4 पे, 6 पे, 9 पे। फिर 2 से कट जाएगा 3 पे, 2 पे, 3 पे, 9 पे। फिर 1 पे, 2 पे, 1 पे, 3 पे। 2 दूनी 4, तिये 12, दूनी 24, तिया 72, 72 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको क्या है, 72 सेकंड, हर 72 सेकंड बाद वो एक साथ बजेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको। हर 72 सेकंड्स के बाद वो एक साथ बजेंगी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अब सबसे पहली चीज अपने को ये निकालना होगा कि वो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। फिर तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 घंटे में आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए, 72 सेकंड बाद बजती हैं, तो मान लिया 1 घंटा है। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है बताओ, 60 नहीं नलायकों, 3600। 60 मिनट होती हैं, सेकंड्स का मामला चल रहा है। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है बताओ भी अपनी, 3600। अब अपने को ये देखना है 3600 सेकंड्स के इंटरवल में कितनी बार एक साथ बजेंगी वो, ठीक है। तो भाई क्या करोगे बताओ, 3600 को किससे डिवाइड करा दोगे भाई बताओ, 72 से, ठीक है। तो 72 पंजे कितना हो जाएगा, 360। जीरो बच गया, उसके नाम की जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स। अब 2 घंटे में क्या हो जाएगा, 50 और 50, 100 टाइम्स। उसमें एक जोड़ देना, 101 बार बजेंगी। इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब कोई सर ये एक क्यों जोड़ा, आएगा ना क्वेश्चन दिमाग में कि एक क्यों जोड़ा, बताओ क्यों जोड़ा। यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, समझ गए, तो जो एक बार जो है वो स्टार्टिंग में एक साथ बजेगी सारी की सारी, तो वो टाइम प्लस 50 बार उसके बीच में बजी और 50 बार अगले में बजी, तो 50 और 50, 100 वो और एक वो, 101 बार। कितना आ जाएगा, 101। तो ये एक जो है ऐड करना मत भूलना, 100 तो सबका आ जाएगा आंसर, 100 तक तो पहुंच जाओगे लगभग, थोड़ी बहुत बुद्धि है तो। 101 तक में समस्या है। आगे बात समझ में, या दोबारा बताऊं कंसेप्ट को, हो गया क्लियर। एक और एग्जांपल करवा देता हूं, लिखो क्वेश्चन लिख लो। स्टेटमेंट इसमें पीडीएफ में नहीं होगा शायद से, वो इसमें एक ही क्वेश्चन ऐड था ऐसा ऐसा, मैं एक और करवा देता हूं आपको।
देखो 5 bells start ringing together. They ring after 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. ठीक है, after what time they start and how many times in 1 hour. ठीक है, ये बात पूछ ली जाएगी। करो भाई इसको, मैं एक और ढूंढ लेता हूं अगर अगली पीपीटी में है तो। चलो देखो क्या कहता है कि 5 घंटियां हैं। पहली लाइन बताओ क्या लिखी हुई थी इसकी, प्रीवियस ईयर है वैसे एसएससी का ये, कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। 5 bells are start ringing together. Ring after 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. वे क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। After what time they start ringing together? कितने समय बाद वो एक साथ फिर से बजेंगी? और how many times they ring together in 1 hour? और एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? दोनों बातें जो है आपसे पूछता है। तो भाई सीधी सी बात है, कितने समय बाद ये एक साथ फिर से बजेंगी, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें वो नंबर निकालना है, वो संख्या निकालनी है जो 6 से 7 से 8 से 9 से 12 से इन सबसे कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये मतलब हुआ 6, 7, 8, 9 और 12 इन सब से एक साथ क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इन सब से एक साथ भाग हो जाए। तो भाई एक ऐसा नंबर जो 6, 7, 8, 9 और 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो 2 से चला गया 3 पे, 7 पे, 4 पे, 9 पे, 6 पे, फिर 2 से चला गया 3 पे, 7 पे, 2 पे, 9 पे, 3 पे, फिर 3 पे चला गया 1 पे, 7 पे, 2 पे, 3 पे, 1 पे भाई। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तिये 12 सते 84, 84 दूनी 168, 168 तिया 504, 504 सेकेंड्स, 504 सेकेंड्स के बाद वो एक साथ फिर से बजेंगी। वैसे एग्जाम में तो इतना ही पूछा गया था, वे कितने सेकंड बाद एक साथ फिर से बजेंगी, तो आपका आंसर क्या था? 504 सेकेंड्स। अब मैंने आगे क्या पूछ लिया बताओ? हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर, एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो भाई एक घंटे में सेकंड्स कितनी होती है बताओ भाई अपने पास? 3600। एक घंटे में कितनी सेकंड्स होती है हमारे पास? 3600। और यहां पर हमारे पास सेकंड्स कितनी है बताओ भाई? 504। कितनी है भाई? 504। तो कितने पे चला जाएगा? 7 पे। कितना हो जाएगा भाई? 3528। ठीक है, 3528। 10 में से 8 गया 2, ये कुछ सेकंड एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो अपने किसी काम की नहीं है, जो किसी काम की नहीं है। तो ये कितनी बार बजी बताओ भाई? 7 बार। लेकिन एक और ऐड कर देंगे, 8 बार बजेंगी एक साथ। इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब ये एक हमने क्यों जोड़ा बताओ? स्टार्टिंग वाला, क्योंकि जैसे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमने क्या कहा कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो एक साथ बजती हैं वो, मतलब स्टार्टिंग में। और 7 बार कैसे बजी? घंटे के बीच में। तो एक बार स्टार्टिंग वाली 7 बार ये वाली, तो टोटल कितनी बार होगी? 8 बार। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ये पिंक कलर से देख लो, अलग से समझा देता हूं। यहां पहली बार जब 1 सेकंड है तो सारी घंटियां एक साथ बज गई, शुरुआत में बज गई। कौन सी बार? पहली बार। फिर बजेंगी भाई कितने पे? 504 सेकंड पे। कौन सी बार? दूसरी बार। फिर बजेंगी कौन से पे? 1008 पे। कौन सी बार? तीसरी बार। फिर बजेंगी भाई 1512 पे। कौन सी बार? चौथी बार। फिर बजेंगी 2016 पे। कौन सी बार? पांचवी बार। फिर बजेंगी 2520 पे।
22 कहां से आ गया? कौन सी बार? छठी बार। फिर बजेंगी 3024 पे। कौन सी बार? 7वीं बार। फिर बजेंगी 3528 पे। कौन सी बार? 8वीं बार। अब जब बजेंगी तो 3600 सेकंड से क्रॉस कर चुका होगा। 3600 सेकंड से क्या कर चुका होगा? क्रॉस। अपने को तो विद इन 3600 सेकंड्स के अंदर अंदर उस घंटी को बजाना है। तो कितनी बार बजी बताओ भाई? 8 बार। अब तो प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा टाइमिंग का मामला, कि जो ये एक ऐड करते हैं ना, ये शुरुआत वाला ऐड करते हैं। और कई बच्चों के दिमाग में यहां ये आ रहा होगा कि 10 से लेके, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कि 10 से लेके 12 के बीच में 2 घंटे है। तो एक बार तो पहले घंटे के शुरुआत में बता दो जी, एक बार दूसरे के, फिर तो 102 आना चाहिए। आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। लेकिन उसने जो हमसे ड्यूरेशन की बात करी, 10 से लेके 12 की बात करी, और 10 बजे एक साथ बजती है, तो बाकी तो सारा 20 का टाइम। तो दूसरे घंटे के शुरुआत में नहीं बजाओगे, वो माहौल मौका देखा जाएगा, मतलब समझ रहे हो? तो एक ही ऐड होगा, हर घंटे पे एक ऐड नहीं होगा, ध्यान रखें। और आधे घंटे की बात करें तो भी एक तो ऐड होगा। कौन से वाला? शुरुआत वाला। और ये बात देखनी भी है कि शुरुआत में वो एक साथ बजती है कि नहीं बजती, लेकिन उसको शुरुआत में एक साथ बजानी पड़ेगी। क्यों बजानी पड़ेगी? तभी तो उनका प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा, कि इतने सेकंड्स बाद जो, मतलब जो एलसीएम उसका रोल तभी तो आएगा कि शुरुआत में बज गई, फिर एक साथ इतने सेकंड बाद फिर से बजी, तो शुरुआत में हमेशा बजाएगा, तभी वो एक जो है वो क्या होगा? ऐड होगा। कर लोगे? बस बात खत्म। चलो फिर नेक्स्ट एक डबल रिमाइंडर वाली टाइप रहेगी, फिर आपका एलसीएम खत्म हो जाएगा, मिक्स क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। एचसीएफ पहले खत्म हो चुका है, एलसीएम और हो जाएगा। अभी हमने टाइप 5 की ना, 6 गायब है यार। यार अब 6 का क्या करें? वन 2 3 4 5, लास्ट 5 ही की थी ना हमने। चलो ये टाइप कर लेते हैं पहले भाई, ठीक है? करो भाई स्टार्ट। वो एक टाइप है, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। अरे टाइप 6 कहाँ आ गया तुम? और क्या बीच में यार, सिस्टम खराब कर दिया यार। घंटा बनाई थी इसमें नहीं है, जल्दी ढूंढ के ले आके दे। हाँ ईट बना दे जल्दी यार। पता नहीं यार क्या तो करते हैं ये, क्या नहीं करते। बहुत परेशान हूं इन लोगों से यार। देखो क्या कहता है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, लघुत्तम समावर्तक 693 है। एक नंबर, इसमें भी समस्या है। नशा करते हैं कोई ना कोई यार ये। हाँ 11 ही है, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यहाँ 11 आएगा भाई है, एंड एलसीएम विच इज, देखो क्या है, एक मैंने ना आपको जांच करने का नियम बताया था, याद है क्या आपको? जब चैप्टर स्टार्ट करवाया क्या बताया था, कि हमारे यहाँ चेक करने का रूल होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम, ठीक है? कि संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम का गुणनफल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो भाई ऐसा है, वो कहता है दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ तो कितना है बताओ भाई? 11, और उनका एलसीएम कितना है? 693।
इफ वन नंबर इज 77, पहली संख्या जो है वो 77 है, दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरी संख्या निकालो। तो हमें नियम क्या लगाना है, नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है, बस। तो भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 इंटू 693 के बेटा में कितना हो जाएगा भाई, 77। तो 11 से कितने पे कट जाएगा, 7 पे, 7 में 63, 7 में 63, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 99। अदर नंबर इज 99 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कर लोगे सारे, ऐसा आपको करना है, 99 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कहां है छठी, बना दी। देखो भाई, आगे आ गया ये फ्रैक्शन वाला सिस्टम। ठीक है, ये भी एक आगे हमारी पर्टिकुलर टाइप है। जब भी ऐसे फ्रैक्शंस आ जाएं और अपने को फ्रैक्शंस का क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, तो जैसे हमारा क्या है, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ एक्सेट्रा, ऐसे दे रखे हो, मतलब आपको फ्रैक्शंस दे रखे हो, आपको भिन्न दे रखी हो, और इन फ्रैक्शंस का अपने को क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, तो ध्यान रखें जब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ, तो ए का, सी का, ई का, तो क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा भाई, और बी का, डी का और एफ का क्या निकलेगा, एलसीएम। और वो कंबाइंडली जो है वो काम करेगा, वो किस चीज का काम करेगा, एचसीएफ का काम करेगा। आई बात समझ में। फिर हम बात करते हैं एलसीएम की। जब हम एलसीएम करेंगे तो ए का, सी का, ई का, तो क्या निकलेगा बताओ भाई, एलसीएम। और बी का, डी का और एफ का क्या निकलेगा बताओ भाई, एचसीएफ। सीधी सी बात क्या हुई कि भाई एचसीएफ जो है ना, जो हमें निकालना ऊपर वालों का वही निकलता है, सीधी सी बात है। ऊपर वाला काम समझ गए, जिसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला क्या होगा, डिनोमिनेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं भाई। ठीक है, तो ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, जी बाई एच। ठीक है, तो हमें एचसीएफ निकालना, तो ए सी ई का क्या निकलेगा भाई, एचसीएफ। बी डी एफ का क्या निकलेगा, एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालेंगे, ए का, सी का, ई का क्या निकलेगा, एलसीएम, और बी का, डी का, एफ का क्या निकलेगा बताओ भाई, एचसीएफ। जो निकालना है ऊपर वालों का वही निकलेगा, उससे अपोजिट नीचे वाला का निकल जाएगा। अब आपको क्या कहता है, देखो दो क्वेश्चन है इसी के अंदर, इसका तो क्या निकालना अपने को, एचसीएफ, और इन सब का क्या निकालना अपने को, एलसीएम। तो भाई पहला क्वेश्चन करते हैं अपा, 3/7, 2/5 और 5/14 का क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ। तो भाई 3 का, 2 का और 5 का, तो क्या निकलेगा बच्चों, एचसीएफ। 7 का, 5 का और 14 का
क्या निकलेगा? एलसीएम। और ये कंबाइंडली किस चीज का काम करेगा बताओ भाई? एचसीएफ का काम करेगा। तो 3 2 5 का एचसीएफ क्या होता है बताओ? 1। 3 का 2 का 5 का एचसीएफ क्या होगा? 1। 7 का 5 का 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 70। तो 1/70 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा 1/70। क्लियर हो गया? अगली बात करते हैं। 2/9 है, 3/14 है और 7/20 है। इसका क्या निकालना है अपने को? एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है अपने को? एलसीएम। तो भाई 2 का 3 का 7 का क्या निकलेगा बताओ भाई? एलसीएम। 9 का 14 का 20 का क्या निकलेगा बताओ भाई? एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जो निकालना है ऊपर वालों का वही निकलेगा। तो 2 का 3 का 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 42। कितना हो जाएगा भाई? 42। और 9 का 14 का 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। तो 42/1 यानी कि 42 जो है वो हमारा क्या निकल गया? आंसर आ गया। कर लोगे सारे? श्योर? चलो फिर। The product of two numbers is 1500 and their LCM is 10. LCM is HCF आएगा भाई ये, ठीक है। HCF is 10। 2 आदमी लगा रखे हैं मैंने। एक आदमी इसको टाइप करता है सारा के सारा, दूसरा इसको क्रॉस चेक करता है कि ये सही कर रखे है कि नहीं, पीपीटी में कोई गलती नहीं है। स्टिल तुम देख सकते हो कितने महान। फोन चलवा लो पूरा दिन, मतलब कभी सीसीटीवी चेक करोगे ना तो इनकी 8 घंटे की ड्यूटी में से ये 6 घंटे इनका स्क्रीन टाइम मिलेगा, 8 में से 6। नहीं क्या करते हैं ऐसा यार। फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, तो भाई जांच का नियम तो वही है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया बताओ भाई? 1500। उनका एचसीएफ कितना हो गया बताओ भाई? 10। और इंटू में इनका एलसीएम 10 मल्टीप्लाई में 10 यहां कट गया, तो एलसीएम कितना हो गया भाई? 150, 150। हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर 150 रहेगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। देखो क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। ठीक है, फाइंड द सेकंड नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 240। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 1740। तो दूसरी संख्या निकालनी अगर पहली संख्या हमें दे रखी है तो करोगे क्या ट्राई? ये मैं करवा दूं, इसके बाद तो नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाएगी हमारी। टाइप 8 आ गई ना। चलो देखो कैसे होगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। तो भाई जो हमारा एलसीएम है वो बराबर है 28 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। एलसीएम 28 गुणा है किसका? एचसीएफ का। ठीक है, द सम ऑफ एचसीएफ प्लस एलसीएम, यानी हमें कहता है एचसीएफ प्लस का एलसीएम इज 1740, 1740 है। तो भाई जो एलसीएम है उसकी जगह 28 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ लिख सकते हैं। एलसीएम की जगह 28 टाइम ऑफ द एचसीएफ एंड एचसीएफ बराबर में कितना हो गया? 1740। ठीक है भाई, एचसीएफ और 28 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ क्या हो जाएगा? 29 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ इक्वल्स टू 1740। ठीक है, और एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1740 बाई 29। 29 छिके 174 होता है तो 60। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 60।
HCF की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो बच्चों एलसीएम क्या हो जाएगा फिर बताओ 28 गुणा 60। एलसीएम कितना हो गया 28 गुणा 60। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। अब तो ये पिछला क्वेश्चन नहीं बन गया, हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ भी पता है, उनका एलसीएम भी पता है। एक नंबर पता है ना, फाइंड द सेकंड नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 240, देन फाइंड द सेकंड नंबर। क्या करोगे बताओ, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, सामने उनका एचसीएफ इंटू उनका एलसीएम। तो पहली संख्या है 240 इंटू में दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे x, एचसीएफ की जगह क्या लिख देंगे भाई 60 इंटू एलसीएम की जगह क्या लिख देंगे 60 गुणा 28, 28 इंटू 60 एक ही बात है, मल्टीप्लाई करके लिखो तो ठीक है, लास्ट में कटना ही है यार। 240 क्या ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, 0 6 से 4 पे कट गया, 4 से 7 पे कट गया, ठीक है, 7 6 के 42, x की वैल्यू 420 आ गई, 420 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। किस किस बच्चे का ठीक था, किया तो मैंने साथ साथ, तो तुम्हारा पहले कहां से आ गया हैं, पहले तो कर ही दोगे तुम 420, ठीक है भाई, ये आ गया। चलो फिर अब जब हमारी वो 6 टाइप रहेगी थी वो टाइप हो गया आगे बीच में, वो कर लेते हैं अब हम। तीन ही क्वेश्चन है वैसे इसमें, फिर हमारा एलसीएम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा भाई। हो चुकी है आप लोगों की टाइप वैसी, ठीक है, स्टिल होगा नहीं अभी भी क्वेश्चन, करवाना तो मुझे ही पड़ेगा। देखो क्या कहता है, फाइंड दैट स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 10 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 5। यहां तक हमने पढ़ रखा था, बट लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 13, कि 8 10 12 से भाग देने पर तो कितना शेषफल बचे बताओ भाई 5, परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे। दो कंडीशन उसने लगा दी। तो हमेशा की तरह रिमाइंडर बचाना बाद की बात होती है, पहले वो नंबर तो निकालेंगे जो 8 से 10 से 12 से डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर जो 8 10 12 से भाग हो जाए, क्या होगा इन सब का, अरे बोलो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 40 या 120, 120 इज द एलसीएम, ठीक है। 120 क्या है, वो संख्या है जो 8 से 10 से 12 से तीनों से पूरी पूरी क्या होती है डिवाइड, तीनों से पूरी पूरी भाग होती है। लेकिन हमें पूरा पूरा भाग नहीं करवाना, हमें रिमाइंडर बचाना है 5, तो 120 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बताओ भाई 125, 125। लेकिन जो 125 है ये 13 से डिवाइड तो नहीं होता, इसलिए आंसर नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ना 120 है, इसके पीछे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे भाई के, 120 के पीछे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे भाई हमारा के। प्लस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताओ भाई 5, प्लस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। ये सारा का सारा जो है वो 13 से कंप्लीटली जो है वो क्या होता है डिवाइड होता है, 13 से पूरा पूरा भाग होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट के इक्वल्स टू 1, के की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 120 और 5 कितना हो गया 125, 13 से डिवाइड नहीं होता। अब पुट करेंगे के इक्वल्स टू 2, 120 दूनी 240 और 5 कितना हो गया 245 डिवाइडेड बाय 13, 13 एकम 13 है, कितना बच गया 11, 115 है, नहीं होता। फिर पुट के इक्वल्स टू 3, 360 और 5 कितना हो गया 365 ना, डिवाइड बाय 13, 13 दूनी 26, 105 नहीं होता। के की जगह 4 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 12 चौक 480 और 5 485 डिवाइड बाय 13, 13 3 39, ठीक है, नहीं कहां हो गया 39 है, 39 के 95 बच गया, नहीं होता। फिर पुट ज्यादा लंबा नहीं हो गया ये 600
605, फिर 13 पे, फिर से नहीं होता, फिर पुट k इक्वल्स टू 6, 12 6 72, 720, 725 डिवाइडेड बाय 13, ये हो जाएगा शायद से ना, 13 बजे 65, 75 नहीं होता, k इक्वल्स टू 7, बच 800, 845 बटे में 13, ये हो गया। तो 845 जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 845। ठीक है, हो जाएगा सबका। तो लेकिन है ना, ये काफी लेंदी होगी अप्रोच हमारी। आपका आया है 7 पे जाके, तो देख तो यही अप्रोच है जो आपको बता रखी थी, या फिर आप गो थ्रू द ऑप्शंस जा सकते हो। ये जो थी वहां पे सिर्फ क्वेश्चंस से अलग से पीडीएफ थी मेरी ये कोई, तो ऑप्शंस यहाँ नहीं थे। ऑप्शन होते तो ऑप्शन में से 845 उठा लेते, लेकिन स्टिल आपके पास कुछ और इलाज होना चाहिए भाई, इतना लेंदी प्रोसेस आपको ना करना पड़े। तो देखो आप क्या कर सकते हो, जो ये 120k है ना, इसमें से ऐसा निकाल लो जो 13 से डिवाइड होता हो, 120 में से अलग छांट लो, 13 नहीं में 117 होता है, तो भाई 117 के अलग आ गया, 120 में से 117 के निकल गया, बच गया कितना बताओ, 3 के और प्लस का 5 डिवाइड बाय 13। अब ये तो 13 से डिवाइड होता तभी तो आपने अलग छांटा, इसको 13 से डिवाइड करवाना है, 3k प्लस 5। अब k को 1 रखोगे, देखो अब आपका ना बिना पेन के होता चलेगा, k को 1 रखोगे 8, 2 रखोगे 11, 3 रखोगे 14, 4 रखोगे 17, 5 रखोगे 20, 6 रखोगे 6 18 और 5 23, 7 रखोगे 26, फिट हो गया, तो यानी कि की वैल्यू 7 ही आएगी। तो 120 सते 840 और 5 845, आंसर आ गया। सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है, इसके अंदर फिर इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं रहेगी, पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। आई क्या बात समझ में नहीं आई ये बड़ी भाई, जो हमारा ये 120k था, इसमें जो 13 से पार्ट हमारा पूरा का पूरा डिविजिबल है उसको अलग निकाल लो। तो 120 में 13 से डिविजिबल कौन सा है, 13 नहीं में 117, तो 117k को अलग निकाल लिया, तो 120k में से 117k को अलग निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3k प्लस का 5। अब आपको सिर्फ इस पार्ट से मतलब है, ये पार्ट जहां 13 से डिवाइड हो जाए, और ये पार्ट है ना इतना छोटा बचेगा, हमेशा इतना छोटा पार्ट बचेगा कि आप सीधा पुट कर करके सीधा जाओगे कि 20 तक वैल्यू चले जाए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर कभी भी, डायरेक्ट दिख जाएगा। मतलब ये क्योंकि छोटे छोटे नंबर होंगे और 2 3 4 पे जाने से काम चल जाएगा, मतलब 13 का पहाड़ा 2 3 तक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़े बड़े नंबर डिवाइड करके देखने में एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। आगे थीम समझ में, चलो फिर 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ऐसे, फिर छुट्टी आज की। देखो ये भी है तो क्वेश्चन वैसा ही, लेकिन उसका ना पूछने का तरीका देखो क्या है। एक माली आएगा, ठीक है भाई, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं यार ये। एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं, जब वह 4 6 8 और 12 फूलों के ढेर बनाता है तो 2 फूल शेष बच जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझे, कि उस नंबर को 4 से 6 से 8 से 12 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता है, परंतु जब वह 14 फूलों की ढेरी बनाता है तो कोई फूल शेष नहीं बचता। मतलब अगर वो 14 से डिवाइड करता है तो लीव्स रिमाइंडर 0। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स, कर दो, क्या आएगा।
बताओ भाई। 98, ठीक है। देखो 4, 6, 8, 12 कि जो वो डेयरी बनाता है, तो यानी कि सबसे पहले तो वो नंबर ढूंढो। 2, 3, 4, 6, 1, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 दूनी 24। 24 जो है वो हमारा क्या है बताओ भाई, एलसीएम। ठीक है, तो 24 के पीछे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे के प्लस, ऐसा है तो कितने बचते हैं बताओ भाई, 2 फूल शेष बचते हैं। लेकिन जब वो 14 की डेयरी बनाते तो कोई शेष नहीं बचता, तो यानी कि 14 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो के की जगह क्या पुट करवाने से आ गया था वैसे, 4 पे आया ना, तो आप क्या करोगे बताओ, 24 में से वो पार्ट निकाल लो जो 14 से डिवाइड होता हो। 14 ही होता है, तो 24 में से 14 निकल गया तो कितना बच गया, 14 के प्लस का 10 के प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 14। अब ये पार्ट तो 14 से डिवाइड होता ही है क्योंकि 14 का मल्टीपल है। इस पार्ट पे काम करना है, ये पार्ट 14 से डिवाइड कब हो, यानी कि 10 के प्लस का 2 इसको 14 से डिवाइड करना है। के को 1 रखो, 10 से कम 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 14 से डिवाइड नहीं होता। फिर के को 2 रखो, 22 नहीं होता। के को 3 रखो, 30 और 2 32 नहीं होता। के को 4 रखो, 42 होता है। तो यानी कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 24 चौके 96 और 2 98, 98 फ्लावर्स इज द आंसर। किस किस बच्चे का ठीक आ गया था 98? चलो भाई लगभग सबका आ गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। देखो 7 से विभाजित होने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। तो समझ गए, 5 से, 10 से, 12 से, 15 से, 1, 2, 12, 3, 1, 1, 6, 3, 1, 1, 2, 1, 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60। 60 हमारा क्या है बताओ भाई, एलसीएम है। 60 हमारा क्या है बताओ भाई, एलसीएम है। तो 60 के पीछे कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देंगे भाई के, प्लस में रिमाइंडर बचना चाहिए 2। ये सारा का सारा जो है वो 7 से कंप्लीटली क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड। तो के की जगह 3 रखेंगे तो बात बन जाएगी 180 और 2 182। 7 से डिवाइड होता है तो 182 इज आंसर। कर लोगे? अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, 60 में से क्या बाहर निकाल सकते थे, 56। 56 सतुड़े 56, 56 के प्लस का 4 के निकल गया, बस उसके बाद हो जाता। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम की अपनी चौथी क्लास जो है पूरी होती है। एक क्लास का और काम रहेगा जिसमें एचसीएफ एलसीएम के मिक्स क्वेश्चंस जो है हम करेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढना या एटसेट्रा जो भी आप अलग से क्वेश्चन बच गए। मतलब ये टाइप 7 तक कर चुके हैं हम लोग। 7 पहले कर ली, 6 बाद में करी है। 8 और 9 दो टाइप्स रह गई, 1 घंटे का काम रह गया हमारा, वो अगली क्लास में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।